तो टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। कह सकते हैं लगातार जिम्बाब्वे जो है एक के बाद एक कारनामे करके दिखा रहा है। इससे पहले कंगारुओं को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब श्रीलंका को मात देना यह कोई छोटी बात नहीं है। जिम्बाब्वे जैसी टीम मिलकर किस तरीके से एक मजबूत टीम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर श्रीलंका, उसको मात दे जा रही है। टी20 में अलग अलग उलटफेर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक भाई हैं और नीरज भाई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक भाई पे। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये मुकाबला हुआ है श्रीलंका का और जिम्बाब्वे का, मैच जब शुरू हुआ था उस वक्त से ही सबको एक प्रेडिक्शन आ गया था कि भाई 70% मैच श्रीलंका जीत कर ले जाएगी। लेकिन जब मुकाबला खत्म हुआ, अभी भी 6 विकेट से हारा जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से श्रीलंका को मात दी है, कैसे देख रहे हो आप? ये बहुत ही मतलब क्रिकेट जगत के लिए तो बहुत ही रोचक खबर है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को उसके घर में हराया है। श्रीलंका को उसके घर में हराना सभी जानते हैं। हर जो भी मेज़बान टीम होती है वो एक शेर कहलाती है अपने घर की, और ऐसे में किसी टीम को उसके घर में हरा देना, फिर वो भी दिग्गज टीम जो अभी अपने ग्रुप पे टॉप पर थी, उसको हराकर और अब ग्रुप में टॉप पोजीशन पा ली है। बिल्कुल। तो जिम्बाब्वे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और सिकंदर रजा की तारीफ करनी होगी कि अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो हर एक प्लेयर को उसका महत्व बता रहे हैं, हर एक प्लेयर को उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा रहे हैं, और इसी का असर मैच दर मैच देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मैच अभी जो चल रहा है ना, श्रीलंका का जो एक प्रदर्शन आज देखने को मिला, ये मैच कहीं से भी ऐसा लग रहा था कि एक तरफा हो जाएगा, श्रीलंका इसे जीत कर ले जाएगी। लेकिन जिम्बाब्वे ने जिस तरीके का प्रदर्शन करके ग्राउंड में दिखाया है, इसने इतना बता दिया है कि ये एक अलग मजबूत टीम बनकर निकली है। मैच से पहले जब हम लोग इस खबर को अभी शूट कर रहे हैं, उससे पहले नीरज भाई मेरे को न्यूज रूम में कह रहे थे अभी आप कि ये एक नया ऑस्ट्रेलिया बनकर निकला है। क्यों? पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर श्रीलंका। ये मैं तो कहूँगा 2026 का ऑस्ट्रेलिया नहीं, थोड़ा उससे पहले का ऑस्ट्रेलिया, 2023 या उससे पहले का ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जिस तरह से अब अपने अनुशासन की वजह से ऑस्ट्रेलिया जीतता है, अपने जुझारूपन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जीतता है, और यही कुछ चीज़ें हैं अब शायद जिम्बाब्वे ने अडेप्ट कर ली हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। सिकंदर रजा को थोड़े बहुत क्रिकेट फैंस जानते हैं, इसके अलावा मुजरबानी है क्योंकि वो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस की वजह से चर्चित रहे। इसके अलावा मैं नहीं जानता कि ज़्यादातर क्रिकेट फैंस जो है आराम से जिम्बाब्वे के 11 प्लेयर्स के नाम भी गिनवा पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, इसके बाद श्रीलंका को श्रीलंका में हराते हैं, तो ये टॉप परफॉर्मेंस है। और ऑस्ट्रेलिया की कमी महसूस नहीं होने दी जा रही, क्योंकि भले ही जर्सी का रंग पीला ना हो, लेकिन इस बार लाल जरूर है। और जो संदेश जिम्बाब्वे ने दिया है, ये खासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि भारत का मुकाबला भी जिम्बाब्वे के साथ होना है, तो भारत ये गलती अब कहीं भी नहीं कर सकता कि जिम्बाब्वे को हल्की टीम के तौर पे आंका जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे ने 2 बड़ी टीमों को हराया है। जाहिर सी बात है अब भारत का सुपर 8 में जो मुकाबला है वो तगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, जिम्बाब्वे ने खुद को बड़ा साबित कर लिया है, और वेस्ट इंडीज अपने जिन पे किसी भी टीम को हरा सकती है। यानी तीनों सुपर 8 के मुकाबले भारत वाले बहुत खतरनाक होने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए नीरज भाई ने अभी जो बात बताई, हाँ, एक बात और है कि जिम्बाब्वे ने अभी तक जो मैचेस खेले वो सब कोलंबो में खेले हैं, तो इंडिया में आकर उसको परिस्थितियों में एडजस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी। यहाँ भारत को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आपने चूंकि अभी प्रदर्शन की अगर बात करें तो पिच कैसी भी हो, इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बड़ी टीमों के खिलाफ इतनी मानसिक मजबूती चाहिए होती है आपको खेलने के लिए, तो परफॉर्मेंस उनका देखने को मिल ही रहा है कि मतलब लक्ष्य जो है चेजिंग में भी आगे हैं। जब रन डिफेंड करने तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें भी इन्होंने मास्टरी दिखाई और रन डिफेंड किए। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे जो है अब ये बोलना ये क्रिकेट जगत में बोल सकते हैं कि इन्होंने बड़ा उलटफेर किया, लेकिन अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बोलें तो इससे अच्छा प्रदर्शन आप देख नहीं सकते हैं कि कमजोर कहना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात अभिषेक भाई है कि जिम्बाब्वे अब तक एक मैच भी नहीं आ रहा है इस बार के वर्ल्ड कप में। नहीं, एक हारा है ना, 3 मैच जीतते हुए वो आगे बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। बट बैलेंस्ड टीम है इनके पास अच्छे मीडियम पेसर्स भी हैं, इनके जो स्पिनर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बैट्समैन जो है वो भी जिम्मेदारी लेते हुए खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस टीम है, फिर आपके पास सिकंदर रजा जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है जो दुनिया भर की लीग्स खेलता है, तो उसे एक्सपीरियंस है, और शायद वही एक्सपीरियंस है जो वो टीम में बांट रहे हैं, और हर एक मैच दर मैच उनका परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, ब्रायन बेनेट की भी अगर बात करें तो ब्रायन बेनेट जो है उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया है मैच की शुरुआत, क्योंकि देखिए श्रीलंका ने 178 का टारगेट दिया था और 178 का टारगेट आई थिंक बहुत बड़ा टारगेट नहीं था श्रीलंका के अंदर। लेकिन जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से उसको कंसिस्टेंसी के साथ खेला है नीरज भाई ग्राउंड पे, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे ने इतना तो बता दिया होगा। जैसे आपने भारत का जिक्र किया कि इंडिया के साथ भी मुकाबला होना है, इंडिया ने यूएस के साथ खेला, जीता, पाकिस्तान को हराया, नामीबिया को हराया, और अभी जिस तरीके से जिम्बाब्वे के साथ वो जब भिड़ेगा, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया की भी टीम मैच देख रही होगी जिम्बाब्वे वाली। देखिए मैच
ज़्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन हाँ, जो साथ में सपोर्टिंग स्टाफ रहता है उनका ज़रूर इन सब चीज़ों पर ध्यान रहता है, क्योंकि उनका काम ये है कि एक-एक प्लेयर को कैसे मार्क करना है, एक-एक प्लेयर से कैसे निपटना है, ये सब इंतज़ाम रहता ही है। लेकिन अगर बात की जाए ज़िम्बाब्वे की परफॉर्मेंस की, तो ज़िम्बाब्वे को भारत के खिलाफ चेन्नई में खेलना है। चेपॉक का जो ग्राउंड है, उसके हिसाब से कंडीशंस का, जैसा अभिषेक भाई बता रहे थे कि उसमें मुझे नहीं लगता कि कंडीशन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये इतना छोटा फॉर्मेट है, इसमें कंडीशन से ज़्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो 20 ओवर का मुकाबला होता है और बहुत कम वक्त होता है प्लेयर्स के पास। मैं बल्कि मानूंगा अगर टेस्ट क्रिकेट होता तो उसमें कंडीशंस ज़्यादा मैटर करती है, उसमें कंडीशंस के अलावा पिच ज़्यादा मैटर करती है। ये ऐसा मुकाबला 20 ओवर में अगर आप आज की ही रन चेस देखोगे ज़िम्बाब्वे का, तो 2-3 प्लेयर्स ने 40-50 रन के आसपास की अगर रन बनाया तो आराम से चेस हो गया। सपोज कोई भी एक प्लेयर अगर लंबी पारी खेलता तो आराम से आप 180-190 के टारगेट को चेस कर सकते और हैं। अब तो खैर आपको पता है नीरज भाई कि टी20 में अब तो 200 पार जा रहे हैं। अब तो मतलब 200 पहले जब बन जाते थे तो लोग सोचते थे भाई मैच एक तरफा हो गया। अब तो कोई भी आके टीम 200 मार दे रही है। यही तो है क्वालिटी की। जैसे यही चीज़ अगर मैं बोलता हूँ कि अगर भारतीय टीम अगर गेंदबाजी कर रही होती इसी 170, मेरे को लगता है ज़्यादा टफ होता जिम्बाब्वे के लिए उसे चेस करना, क्योंकि भारत के पास जो क्वालिटी गेंदबाजी अटैक है उनके सामने इतना आसान नहीं होगा 170-180 रन को चेस करना। बाकी हम देख भी लेंगे कि चेन्नई में क्या कुछ रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपसे एक लास्ट टेक अभिषेक भाई जाना सही चाहूंगा। गई थी वो, मुझे थोड़ा सा जिम्बाब्वे वाली आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच जो था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और जिस तरीके से जिम्बाब्वे इस अंक तालिका में टॉप पर है ग्रुप बी में, मुझे लगता है कि एक तरफ इंडिया ए के अंक तालिका में सबसे टॉप पे और इधर जिम्बाब्वे है। एक फाइनल टेक अगर मैं आपसे जानना चाहूं जिम्बाब्वे को लेकर अभिषेक भाई, जिम्बाब्वे का जो आने वाला मुकाबला है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रही है, मुझे लगता है कि फाइनल में अगर आप देख पा रहे हैं क्या जिम्बाब्वे को, क्या वो फाइनल खेलेगी? नहीं, फाइनल तो बहुत दूर की कौड़ी होगी, क्योंकि आपके पास में अदर इंटरनेशनल टीम्स जो है वो बहुत ही मजबूत हैं, तो इनकी तो हर एक मैच में परीक्षा होगी। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जितने अच्छे ये मार्क्स लेकर आए हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले जो मैच है उसमें भी ये मेरिट के नंबर्स लाएं और एक के बाद एक जीत दर्ज करते चलें। बिल्कुल, देखिए श्रीलंका के साथ जो आज मुकाबला हुआ तो हमारे साथ नीरज भाई और अभिषेक भाई जुड़े थे और उन्होंने इस खबर पर पूरी बात रखी। इंडिया के साथ मुकाबला होना है जिम्बाब्वे का, लेकिन आज का जो मुकाबला था जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के अंदर उसके घर में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को मात दी है। आई थिंक ये श्रीलंका के प्लेयर्स की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है और शायद आने वाले जो आगामी मैचेस होंगे श्रीलंका के लिए वो बड़े टफ हो सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप मैच में ग्राउंड में आपको हार मिलती है वो माइंड भी बड़ा फिर वो नीचे चला जाता है। जिम्बाब्वे की एक और तारीफ करनी होगी कि उसने कोलंबो में ही अपने सारे मैचेस खेले। आर प्रेमदासा स्टेडियम में उसने श्रीलंका को मतलब चेस करते हुए हराया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने टारगेट डिफेंड किया। तो इसी से समझ आता है कि आपकी टीम कितनी बैलेंस्ड है। बिल्कुल, जब आपके पास अच्छा बैटिंग लाइनअप हो, प्लेयर्स आपको अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक फाउंडेशन बन जाता है, फिर उसके बाद टीम आगे लेकर चलती है। सिकंदर रजा ने आज के मैच में भी करके दिखाया कि उन्होंने इतनी तूफानी पारी खेली है, 45 रन की। मैन ऑफ द मैच थे इस मैच में। सोचिए कि एक टीम जो मुश्किल से सुपर 8 में पहुंच पा रही थी और जब उसने क्लोज किया है वो टॉप टीम बन के क्लोज किया है, तो ये एक स्टेटमेंट है जिम्बाब्वे की तरफ से। ये स्टेटमेंट बड़ी टीमों के लिए है कि आपको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आप कोई मैच हल्के में नहीं ले सकते। और टी20 में तो एक बार फिर से ये साबित हो गया कि कोई भी टीम अपने दिन होने पे कमजोर तो नहीं होती। बिल्कुल, क्रिकेट में दिन का काम होता है भाई, अगर दिन है तो फिर वही बात है ना कि अगर बॉल जो है बल्ले पे खुद आती है। और जिस तरीके से श्रीलंका को मात दी है जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे जिस फॉर्म में खेल रहा है इस वक्त, आपको पता है कि वो माइंड गेम नहीं, अभी ग्राउंड पे भी एक अलग गेम खेल रहा है। और आने वाले मैचेस अब जिम्बाब्वे के कैसे रहने वाले। फिलहाल श्रीलंका को हराकर जिम्बाब्वे टॉप पर है ग्रुप बी में। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।